हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। ये देखिए, आकार आईएएस का नोट्स है। भारत की भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, मुख्य परीक्षा। मैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझाने का प्रयास करूँगी। इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगी ताकि आपको ये याद हो जाए। मैं इधर ही आपको याद कराने का प्रयास करूँगी। भारत जिसकी आकृति चतुष्कोणीय है, भारत जिसकी आकृति चतुष्कोणीय है। क्या बोला मैंने? भारत, हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ये ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन। विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। भारत जिसकी आकृति चतुष्कोणीय है, विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। आया समझ में? भारत जिसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। और विशालता, भारत इतना विशाल है भारत कि इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। ये लिखा है उपमहाद्वीप। ये विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर से एक बार सुनिए। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नहीं आया समझ में? देखिए, मैं जानती हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो उनमें से ज़्यादातर लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं की और जो अपनी स्टडी शुरू करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने शादी के 7 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट की है। शादी के 7 साल बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो मुझको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे कुछ लोग ऐसे होते होंगे, उनको पढ़ने में, याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, या फिर याद किया हुआ हम भूल जाते हैं। याद तो कर लेते हैं लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए मैं इस तरीके से आपको याद करवाऊँगी कि आपको यही याद हो जाए। थोड़ा आपको खुद रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब देखो भारत जो है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री
25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, इनको याद करना है। इनको एक बार फिर से मैं आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ। भारत जिसकी आकृति जहाँ जहाँ हाईलाइट किया गया है ना, वहाँ आप फोकस करना। भारत जिसकी आकृति चतुष्कोणीय है, भारत जिसकी आकृति चतुष्कोणीय है, विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझिए, भारत जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो देशांतरीय विस्तार ये तो हो गया। देखो, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। एक बार फिर से, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 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 है जो लद्दाख में स्थित तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। निकोबार द्वीप समुद्री निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं ऐसे कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। फिर भी समूचे भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मतलब पूरे हमारे इस भारत देश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? हमारे भारत देश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है।
भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल, मुझे क्या ये जो हिंदी में याद है मुझे ये, तो मैं उसी मतलब मैं इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझको इस हिंदी में याद है इसलिए हिंदी में बोलना अच्छा लग रहा है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल, हमारे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। 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 भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई, भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। माय गॉड, कितनी है? 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई किसकी? भारत देश की, हमारे अपने भारत देश की। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। हमारे भारत देश की उत्तर दिशा से लेके दक्षिण दिशा तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। कितनी? 3,214 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा, तो जो हमारे भारत देश की स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर क्या स्थलीय सीमा? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि को तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। द्वीप कुल तटीय सीमा है 7,05,000। 7,516 कुल तटीय सीमा है। कुल तटीय सीमा है 7,516.6 7,516
7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 7,000। कुल तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा भारत के जो तट है, उन तटों की सीमा है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर। कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर। कुल सीमा। इस प्रकार भारत की कुल सीमाएँ, सभी सीमाएँ कितनी हैं? 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर है। यदि राज्यवार देखे जाए तो गुजरात की तटीय लंबाई सर्वाधिक है। गुजरात की तटीय लंबाई सबसे अधिक है तथा इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम और 1 घंटे बाद पढ़ेंगे। थोड़ा ब्रेक लेते हैं।